आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं करता। आत्महत्या को कायरता और चुनौतियों से पलायन करना भी कहा गया है। दुनिया में 7 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। इस हिसाब से 1 मिनट में 40 लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने का कदम उठा लेते हैं। नीमच जिले में भी इन दिनों सुसाइड केस ज्यादा नजर आने लगे हैं। ये एक कम्युनिटी हेल्थ इश्यू बन गया है। कई संस्थाओं के सर्वे के मुताबिक सुसाइड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आत्महत्या का प्रतिशत पुरुषों में ज्यादा पाया जा रहा है। ये भी तथ्य सामने आया है कि सुसाइड करने वालों में ज्यादा प्रतिशत 30 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का है। एक आकलन के मुताबिक डिप्रेशन में रहने वाले लोग और अल्कोहल के आदि महिला पुरुष ये कदम आसानी से उठा लेते हैं। सुसाइड करने के कई खौफनाक तरीके लोग अपना लेते हैं। नीमच जिले के पिछले 3 माह के आंकड़ों पर बात की जाए तो पूरे जिले में आत्महत्या के करीब 32 मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जीरन और नीमच सिटी थाना क्षेत्र के हैं। कारणों की बात करें तो अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अधिक अपेक्षा, परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता का ना होना, प्रेम प्रसंग में असफलता, पारिवारिक कलेश और उसमें आर्थिक कारक भी मुख्य रूप से शामिल है। बहुत सफल और मजबूत इंसान भी ये कदम उठा लेते हैं। मोबाइल की लत भी सुसाइड के एक बड़े कारण के रूप में सामने आई है। आखिर ऐसा क्यों लगता है कि आत्महत्या करने से सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा? ऐसी क्या कोई परिस्थिति निर्मित होती है कि चंद पलों में इंसान अपनी जिंदगी से खेल जाता है? सुसाइड करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचता? नीमच जिले के सामाजिक परिवेश में इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के क्या उपाय हो सकते हैं? इस ज्वलंत विषय पर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने मनोचिकित्सक डॉक्टर स्वाति वधवा से मनकक्ष में बात की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। जिले में इन दिनों आत्महत्याओं के केस जबरदस्त रूप से सामने आ रहे हैं। पॉइजन खा के लोग आत्महत्या कर रहे हैं या कई लोग जो है वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं। महत्वाकांक्षाएं और तनाव ने वो स्थिति बना दी है कि लोग भरपूर जीने की उम्र में अपनी जिंदगी को समाप्त कर दे रहे हैं, अपनी जीवन लीला को अपने हाथों से खत्म कर दे रहे हैं। आइए इन सब कारणों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मनोचिकित्सक डॉक्टर स्वाति वधवा। उनसे बात करते हैं क्या कारण है, क्या वजह है और क्या उपाय हो सकते हैं। मैडम, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैडम, इन दिनों देख रहे हैं हम लोग आत्महत्याओं के केस जिले में खास करके बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ग्रामीण अंचलों से भी ये केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी। क्या वजह मानती हैं? नहीं सर, वजह तो बहुत सारी उभर के आ रही है, खास करके बच्चों में और जो यंग जनरेशन है उसमें मोबाइल एडिक्शन भी एक कारण के तौर पर आ रहा है। जिन बच्चों को आदत हो जाती है और माँ बाप अगर मोबाइल नहीं देते या रिचार्ज नहीं कराते तो वो भी कई बार इस तरीके के कदम उठाते हैं। बड़े लोगों में अगर हम बात करें तो उनमें पैसे की तंगी, किसी को उधारी दी थी या नुकसान हो गया व्यापार में, जो कोविड के बाद काफ़ी बढ़ गया है। प्रेम प्रसंग के चलते भी काफ़ी कारण है जिसके कारण आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आते हैं पर दिक्कत ये होती है कि लोग छुपा जाते हैं। अब जैसे आपने बताया कि कुछ कीटनाशक पी लिया तो घर वाले इस बात पे उजागर करने की बजाय कि आत्महत्या का है, ये कह देते हैं कि गलती से पी लिया, गलती से पीने में आ गया, तो उसके कारण भी कई आंकड़े दब जाते हैं जो आत्महत्या के प्रयास के होते हैं, लेकिन हम उसको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के केसेस में डालते हैं। मैडम, एक्चुअल में एक खास कारण जो लोगों में आम बात आ रही है सामने कि महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग पाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं और बगैर मेहनत के पाने के चक्कर में और प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से, ये भी कारण क्या आपको निगाह में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा तो है और आजकल इंसान की दूसरों से नहीं अपने आप से ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सपेक्टेशन बच्चों से, माँ बाप की बढ़ गई है, युवाओं की बढ़ गई है अपनी लाइफ से कि हम जितना जल्दी हो सके पैसे कमा लें या हमारे पास सारी लग्जरी आ जाए। तो ये भी कारण है। अभी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है तब भी कई केसेस आ जाते हैं। बच्चों को लगता है कि हमारे 90% आएंगे और 95 आएंगे, उससे 1% भी अगर कम आ जाता है, 89% आया है, बच्चे को लगता है कि वो सफल नहीं हुआ या माँ बाप को निराशा होगी और रातों रात इस तरीके के वो कदम उठा लेते हैं।
तो ऐसे केसेस में एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि परिवार वालों का साथ रहे, विश्वास रहे इंसान के मन में कि अगर हम हार भी गए तो हमारा परिवार हमारे साथ हो, और वो कहीं ना कहीं हम उसमें निगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अपने अपने में गुम है। आज माँ बाप भी देखें तो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो चीज़ नहीं रहती है। कंपटीशन रहती है, उसका बच्चा ये कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं। समर कैंप चल रहे हैं आजकल, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, उसमें भी बच्चों में कंपटीशन लगी हुई है कि वो इतनी क्लासेस जा रहा है तो मेरा बच्चा भी जा रहा है। हर चीज़ में, हर एरिया में बच्चों को आगे धक्का दिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन वाली भावना रहती है। युवाओं में बिल्कुल जल्दी से जल्दी छलांग लगा के पैसे कमा रहे हैं, और फिर ज़रा सी कहीं चोट लग गई या ज़रा सा नुकसान उठा लिए तो फिर शर्म आ जाती है कि माँ बाप को पता चलेगा या दोस्तों को पता चलेगा मेरा इतना नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, और वो भी तनाव का एक कारण बन जाता है। माँ बाप की बच्चों से आवश्यकता से अधिक एक्सेप्टेशन और उसके बाद उस पर जो पड़ रहा दबाव है वो भी तो एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ। जो कंपटीशन है, ये एक्सपेक्टेशन है कि आप फर्स्ट आए, अब बच्चा अगर सेकंड आ गया तो माँ बाप को कितना बुरा लगेगा, ये सोच के बच्चा तनाव में चला जाए। 90% हमारी महत्वाकांक्षा थी, एक एक्सपेक्टेशन थी 90% का, 89 आ गए, 1% से चूक गए, तो उसमें भी बच्चे को लगने लगता है कि अब माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे या उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं 90 नहीं लेकर आया, तो उसी में वो इस तरीके के कदम उठा लेते हैं, जो कि गलत है। पारिवारिक तनाव जो होता है वो भी आजकल देखा जा रहा है, उसकी वजह से भी नवविवाहित लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कई केस आए कि नवविवाहित ने आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया। पारिवारिक तनाव के पीछे मुख्य कारण आर्थिक क्लेश होता है, आर्थिक अभाव होता है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल होता है, और ऐसे पारिवारिक मामलों में जो हम देखते हैं, सुसाइड के जो केसेस हैं, अटेम्प्टेड सुसाइड महिलाओं में ज़्यादा होता है। महिलाओं में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घर में कलेश होता है पैसों की बात को लेकर या रिश्तों में ही आपस में, और वो इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। लेकिन जहाँ महिलाओं में हमने देखा है कि अटेम्प्ट ज़्यादा है, मतलब कोशिशें ज़्यादा होती हैं, तो वो सफल कम होती है, और वही पुरुष में देखा गया है कि अटेम्प्ट बहुत कम करते हैं, 10 में से 4 करेंगे, लेकिन वो 4 अटेम्प्ट जो होंगे वो इतने ज़्यादा सही तरीके से होते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और उसका मेजर कारण हमको लगता है कि पुरुष जो है वो अपनी समस्याएं अपने अंदर ही रखता है। आर्थिक समस्या भी चल रही है तो कोशिश करता है कि मैं अपने लेवल पर ही उसको सुलझा दूँ, और महिलाएं जो होती हैं उनको जो भी तनाव होते हैं पारिवारिक, वो कहीं ना कहीं बात करके आपस में, रिश्तेदारों में या सहेलियों में कहीं ना कहीं उनका तनाव थोड़ा वो कम कर देता है। तो एक कॉमन पॉइंट अगर मैं कहूँ इन सभी में आत्महत्या में, तो वो ये लगता है कि अपनी समस्याओं को साझा करना। आपको जो भी प्रॉब्लम्स रह रही है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे कंपटीशन की हो, कोई भी दिक्कत हो, वो अगर आप अपने परिवार से या मित्रों से साझा कर लेते हैं तो बहुत हल्का महसूस करते हैं और आत्महत्या तक विचार जाने से रुक जाते हैं। संपत्तियों का बंटवारा, परिवार में एक और वजह सामने आती है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी सामंजस्य न होना भी बहुत बड़ी वजह बन जाता है मैडम, अक्सर परिवार में झगड़े का, और उसकी वजह से भी बहुत से लोग डिप्रेशन में जाकर इस तरह का कदम उठाते हैं। बिल्कुल सर, मैं वही कह रही हूँ। देखिए, पारिवारिक जब समस्या आ जाती है तो तनाव ज़्यादा रहता है। हम बाहरी लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं, उनसे उम्मीद कम रखते हैं, हमें हमारे परिवार से उम्मीद ज़्यादा रहती है। अब अगर हमारे परिवार के ही लोग अगर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, उन्हीं के संग हमारा नोक-झोंक चल रही है, उन्हीं के संग हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो ज़्यादा आघात पहुंचाते हैं मन को, और उसमें आत्महत्या तक के विचार जल्दी और तेज़ी से आते हैं। आपने एक बात और शुरुआत में कही, प्रेम प्रसंग वाली बात जो कही, प्रेम प्रसंग में आज के युवा बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर भी इस तरह कदम उठा लेते हैं, वो अपने परिवार के पीछे के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे मैडम? नहीं, वजह तो वही बात फिर से आ जाएगी, सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। कई बारी इंसान बताए बिना उनको पहले से ही लगता है कि नहीं, ये तो मेरा साथ नहीं देंगे, माँ बाप मेरा साथ नहीं देने वाले, या छाती का अगर कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसके कारण भी इंसान के मन में आ जाता है और वो इस तरीके का कदम उठा लेता है। हमारे पास कई केसेस, हमने जो IPD में मतलब जो भर्ती होते हैं ऐसे केसेस, हम भर्ती केसेस को भी जाकर देखते हैं,
क्योंकि इंसान आगे से हमारे पास नहीं आता है, तो हम लोग जो भर्ती मरीज़ हैं उन सब के पास जाके पूछते हैं उनसे कि उनको कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, किस लिए यहाँ भर्ती हुए हैं। तो ऐसे केसेस में हमको अक्सर पता चलता है कि जो माँ बाप होते हैं उनका कहना होता है कि अरे हमको तो बताया ही नहीं, बता देता तो हमको कहाँ दिक्कत थी। तो वही है, एक्सपेक्टेशन इंसान के मन में कितनी चल रही है, परिवार वाले क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हमें आपस में ही नहीं पता होता। तो वही अगर बात करें तो काफ़ी हद तक ये केसेस भी कम हो सकते हैं। मैडम, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि ये जो समाज में ये सबसे ज़्यादा इस वक्त ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही, खास करके आत्महत्या, जिसे भारतीय संस्कृति में भी या किसी भी समाज ने कभी भी उचित नहीं माना, बल्कि इसको कहीं ना कहीं एक कायरता की निशानी मानी गई। आत्महत्या को आप संघर्ष करने की प्रवृत्ति से पीछे हट रहे हैं, ये माना गया। इसका उपाय क्या कहेंगे? उपाय तो वही है, आप शेयर करें, परिवार से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। और अगर परिवार से करने में हमें दिक्कत रहती है, आपको लगता है कि नहीं अगर मैंने घर वालों में बता दिया तो वो फलाने रिश्तेदार को बता देगा या बात बाहर चली जाएगी, तो आप यहाँ आइए, हमारा मन कक्ष है, हमने नाम भी हमारे ओपीडी को मन कक्ष दिया है, जहाँ मन की बात कर सकते हैं। दूसरा, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उन्होंने एक नंबर भी उपलब्ध करवाया है, जो हम हर पर्चे पे यहाँ पर लगा के सील लगाकर उपलब्ध करवा रहे हैं, 14416। बहुत ही सिंपल सा याद करने वाला है, 14416। इस नंबर पे आप 24 घंटे में कभी भी, क्योंकि ऐसे विचार कभी भी आ जाते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे आपको एकदम से उदासी आ गई, निराशा के भाव आ गए, आप इस नंबर पे कॉल करके काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी, ना बताइए, एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। मैडम, मैं एक प्रश्न और दिमाग आ गया आपसे बात करते हुए कि इस प्रकार की घटना आप देखेंगे कि जो आत्महत्या करने वाली बातें, फांसी लगाने वाली, ये अक्सर रात में इंसान क्यों करता है? ये देखिए, जो अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, मैंने जैसे बताया महिलाएं अटेम्प्ट ज़्यादा करती हैं, तो वो अक्सर दिन के समय पे करती हैं। एक कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि कोई मुझे आके बचा लेगा। जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट होते हैं, मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट किया और सच्ची में आत्महत्या, मतलब उनका जीवन लीला समाप्त हो गई, वो अक्सर रात में होती हैं, क्योंकि उनको मन में रहता है कि मुझे कोई बचाए ना। अब वो सच्ची में एक्चुअली में अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, तो रात में जब सो रहे होते हैं सभी, तब इस तरीके के अटेम्प्ट किए जाते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। डॉक्टर स्वाति वधवा मैडम ने सारी बातों का मुख्य जो उपाय है वो ये बताया कि आत्महत्या के विचार जब हमारे मन में आते हैं तो उसका मुख्य कारण ये है कि हमारी महत्वाकांक्षा इतना ज़्यादा है कि वो हमें तनाव के चरम पे पहुंचा देती है। और उसका उपाय खास करके ये है कि जब इस प्रकार के विचार आए तो सबसे आवश्यक ये है कि परिवार में जो वातावरण हो वो बिल्कुल तनाव मुक्त और एकदम से हल्कापन का वातावरण हो। अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा दबाया जाए। साथ ही साथ हम लोग जो है, हमारी जो भी परेशानी है, जो भी स्थिति है, वो बड़े छोटों से साझा करें और छोटे जो है अपने बड़ों को इस बात को बताएं कि उसके साथ उसके जीवन में क्या हलचल मची हुई, क्या चल रहा है, और थोड़ा सा उसे बारीकी से देखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने मोबाइल की जो लत है उसको भी एक बहुत बड़ा कारण बताया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।